जब नबी ने कहा, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जुमला जमीन व आसमान हिला देने वाला था। एक दिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत फरमा रहे थे कि एक शख्स ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? आपने फरमाया, मेरे पास। ये जवाब दरअसल था, मगर अल्लाह ताली को यह पसंद ना आया कि मूसी ने इल्म को अपनी तरफ मंसूब किया। इसी लम्हे वही नाजिल हुई, अय मूसी, एक बंदा मेरा ऐसा भी है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है, वो मेरा बंदा खज़र है। हजरत मूसी ने अर्ज किया, अय परवरदिगार, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं ताकि उससे इल्म हासिल करूं। अल्लाह ने फरमाया, तुम उसे 2 दरियाओं के संगम पर पाओगे और निशानी यह है कि जहां तुम्हारी मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वही जगह है। हजरत मूसी अपने शागिर्द यूशा बन नून के साथ निकले। जब वो एक पत्थर के पास आराम के लिए बैठे तो मछली पानी में जिंदा होकर निकल गई। कुछ देर बाद मूसी ने कहा, हमें खाना लाओ, हम थक गए हैं। तब यूशा को याद आया कि मछली पानी में चली गई थी। वो फौरन वापस पलटे और वहीं हजरत खुज़र को पाया जो दरिया के किनारे चादर ओढ़े बैठे थे। मूसी ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आपके इल्म से कुछ सीखूं? खुज़र ने फरमाया, तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसी ने वादा किया, इंशा अल्लाह मैं सब्र करूंगा। फिर वो दोनों सफर पर निकले। रास्ते में पहला वाकया पेश आया। खुज़र ने एक कश्ती में सुराख कर दिया। मूसी चौंक गए, आपने ये किया? ये तो लोगों को डबोने वाली बात है। खुज़र ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसी ने माजरत की, मैं भूल गया था, अब दोबारा नहीं पूछूंगा। फिर वो आगे बढ़े। रास्ते में खज़र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसी बेचैन हो गए, आपने बेगुनाह जान क्यों ली? खज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसी ने कहा, अगर अब मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे साथ न रखना। तीसरा वाकया इस वक्त पेश आया जब वो एक बस्ती में पहुंचे। लोगों ने न खाना दिया न मेहमान नवाजी की, मगर खज़र ने वहां एक टूटी दीवार सीधी कर दी। मूसी ने कहा, अगर आप चाहते तो उसका कुछ मुआवजा ले सकते थे। खज़र ने फरमाया, ये वक्त है कि हम जदा हो जाएं। अब मैं तुम्हें उन बातों का राज बताता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। खज़र ने फरमाया, कश्ती गरीब मिलाहों की थी, मैंने सुराख इसलिए किया ताकि बादशाह उसे छीन न सके। वो बच्चा बड़ा होकर वालिदीन को कुफ्र की तरफ ले जाने वाला था। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें बेहतर औलाद दे। और दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, नीचे उनका खजाना छिपा था। मैंने उसे सईदा किया ताकि वो बड़े होकर अपना हक खुद पाएं। और ये सब मैंने अपने अख्तियार से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये वाकया हमें सिखाता है कि इल्म हमेशा अल्लाह की अता है। हर जानने वाले से ऊपर एक जानने वाला होता है, और अल्लाह के फैसलों में हमेशा एक गहरी हिकमत छिपी होती है जो हमें सिर्फ सब्र के जरिए समझ में आती है।